और यहाँ क्या लगता है नहीं होगा? 5-10 को मताल पियंकर भी बैठा हो, 5-6 को चिलम खींचने वाला भी, भंगेड़ी भी हो सकता है, होगा। अब वो लोग सोचता होगा जो बोतल वाला होगा, झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बोले? तौबा कर इसी जलसे में। अगर कोई शराब पीते हो तुम्हारे चेहरे का रंग बदल जाएगा दुनिया में, कफन में चेहरा बदलेगा, कब्र में चेहरा बदलेगा। तौबा करोगे चेहरे पे रोशनी होगी, कफन हटाएंगे दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे गुलाम हुसैन है। चला आजकल शराब मुसलमानों ने मजाक बना लिया है। शराब पीने वाले के घर का बर्तन नापाक होता है। सुनो, शराबी के घर में खाना भी नहीं चाहिए। शराबी के घर में अगर तुम पानी पियोगे उसके बर्तन नापाक। शराब पी के आया, गिलास में मुंह लगा के पी दिया, वो गिलास रख दिया, बहू बेटी उठाई, सब बर्तन में मिला के धो दिया, वो नापाक गिलास सब पाक बर्तन में मिला के सबको नापाक कर दिया। शराबी पी करके आया था, शराब कपड़े में गिरा, पीते पीते इधर उधर गिरा, वो वॉशिंग मशीन में अपना कपड़ा डाल दिया, हाजी का कपड़ा, शराबी कपड़ा, बेनमाजी कपड़ा सब में घुमा दिया। अब थोड़ा पानी दे के फैला दिया, कपड़ा नापाक रह गया। अब वही नापाक कपड़ा पहन के लोग जुमा पढ़ने चला गया। नियत किया अल्लाह पर, उसको मक्का क्या दिखाई देगा? मस्जिद का पंखा दिखाई देता है। कितना स्पीड घूम रहा है, कितना स्पीड चल रहा है। अरे बोले इस्लाम खतरे में है, बोले तुम्हारा पंखा खतरा में। नियत करो। मौला अली नमाज में खड़े थे, पांव से तीर निकाल लिया, पता नहीं चला। आज के नमाजी, आजकल तो नमाज लोग पढ़ते हैं, अगर एक मोहल्ले में 25 नमाजी है हजरत, अगर किसी मस्जिद में 25 नमाजी है ना, तो उसमें 5 नमाजी मुफ्ती बन गया अपने अपने। कहाँ से फतवा सीखता है पता नहीं चलता है। और 5 नमाजी पीर और 13 नमाजी चुगलखोर। इमाम की हालत खराब रहती, पढ़ना लिखना जानता नहीं। अगर एक दिन इमाम मस्जिद से गायब हो गए, पूरे मोहल्ले के लोग शिकायत। तनख्वाह कितनी? 8,000, 7,000, 9,000। दोस्त कभी सोचा आपने? एक इमाम की जिंदगी से खेलने वाला मुसलमान, इमाम को गुलाम समझने वाले मुसलमान, इमाम को झुकाने वाले मुसलमान, इमाम को कमजोर समझने वाले मुसलमान, तूने मस्जिद के इमाम को कमजोर समझा, दुनिया आपको कमजोर समझ रही है। तू मस्जिद के इमाम को झुकाना चाहा, दुनिया आपको झुका रही है। आप मुझसे इमाम अपने मस्जिद के इमाम की कदर नहीं करते, दुनिया आपकी कदर नहीं करती है। इसलिए अपनी मस्जिदों के इमाम की कदर करो। सबसे बड़े मुफ्ती, सबसे बड़े मुक़र्रिर, सबसे बड़े शायर, सबसे बड़े नकीब, सबसे बड़े खतीब अगर कोई है वो मस्जिद के इमाम है, जो 5 वक्त नमाज भी पढ़ाते हैं। अगर बच्चा रोए तो फूंक के चुप करो, नहीं रोए तो फिर फूंको। गाय दूध ना दे तो पानी पढ़ो, बेटा गुम हो जाए तो ताबीज लिखो, कोई मर जाए तो जनाजा पढ़ाओ, जनाजा के बाद तीजा करो, तीजा के बाद 40वां करो। आपको तो कुछ करना नहीं है, आपने तो मस्जिद में इमाम रख दिया है। लेकिन कम से कम अपनी औलादों में से एक औलाद को इतना पढ़ा दो ताकि माँ बाप का जनाजा पढ़ सके। एक औलाद को इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा वक्त पे फातिहा पढ़ सके। ए मेरे दोस्त, तालीम की कमी है मुसलमानों में। आज हम नमाज पढ़ना तक नहीं जानते, आज हम दुआए जनाजा नहीं जानते। क्या करते? परसों गए थे कुर्बानी में, अरे 3 दिन पहले कुर्बानी में ईदगाह गए थे, इमाम ने कहा 6 ज़ायद तकबीर के साथ 2 रकात नमाज ईद उल जुहा की पढ़ना है, ईद अज़हा की 2 रकात नमाज पढ़ना है। 6 ज़ायद तकबीर के साथ हाथ उठाना है, बांधना है, हाथ उठाना है, छोड़ना है, उठाना है, छोड़ना है। ये बेचारी कौम सुनते गई, भूलते गई। इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, अब बीच में हाथ वाला लटका के आगे वाला देख रहा है गिराया है कि नहीं गिराया। और आके मोड़ में कहता है इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा हाथ खतरे में। ईदगाह में हजरत हाथवा उठा के आगे वाला देखता है, नमाज तक पढ़ना नहीं जानता। आजकल बूढ़ा लोगों को देखिएगा मस्जिद में घुसता है, हम लोग देखते हैं ना, उंगली तहियात पढ़ते पढ़ते दोनों उंगली उठा देता है। हमने चाचा एक उठाई, बोले कहा कने गड़बड़ा के उठ गया है। कुर्सी लगा के नमाज पढ़ रहा है मस्जिद में, देखे हो पूरी जिंदगी मोड़ में जाके चुगली किया, और जब कमर जवाब दे दोगे अभी मस्जिद में कुर्सी देखते हो, 5 साल बच्चों मस्जिद में पलंग बिछा देगा। नमाज पढ़ो मेरे दोस्त, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि आप मज़ार के अंदर घुसे ना। औरतों को मज़ार के अंदर जाना हराम है,
औरतें मज़ार नहीं जा सकती। अगर मज़ार जाना जायज़ होता तो जनाजे में क्यों नहीं जाती है? औरतों को घर में रहना अच्छा लगता है, वो अपने घर में रहे, अपने चेहरे को बचा के रखे, आँख को बचा के रखे, ज़बान को बचा के रखे। चूँकि एक औरत जो होती है वो माँ होती है, और आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। गौर करो, माँ के कदम में जन्नत है। कितनी बड़ी दौलत जन्नत है माँ के कदम में। अब वो माँ आवारा के तरह मजार में घूमे तो जाकर के झुलवाम झूले, जाके इधर उधर बाजार मार्केट में करे, जबकि माँ के कदमों में जन्नत है। माँ की दुआ में गारंटी है। 10 मौलाना दुआ करेगा गारंटी नहीं, 10 मुफ्ती दुआ करे गारंटी नहीं, 10 हाजी दुआ करे गारंटी नहीं, लेकिन तेरी माँ अगर आंचल उठा दे घर में बैठ करके, विखनपुर में आंचल उठाए तो बम्बे गुजरात में रहोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी तेरी मुसीबत बम्बे में डल 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 डल। कितना बड़ा मकाम है माँ बाप का। लेकिन आजकल के नौजवान, जहाँ शादी हो गई वो बीवी जहाँ उसके घर में आ गई, जहाँ लड़का शादी किया बीवी हो गई, अब वो बीवी नहीं पीर है, पीर। उसके लिए पीर से है वही है। बीवी जो कह दे, माँ को छोड़ दो, छोड़ दिया, बहन के घर मत जाओ, जो बंद कर दिया, भाई से लड़ाई करो, लड़ गया, घर इधर दरवाजा उधर काट दिया, इधर रास्ता उधर बदल दिया। जब तक भाई था भाई आपस में एक ही जगह सोता था, बीवी आई रास्ता बदल दिया, घर बदल दिया। मेरे दोस्त, टूटी हुई झोपड़ी से बेटी उठा के ले आना, लेकिन बेटी को कनीज़े फातिमा बना के लाना। कसम खुदा के शोहर मजदूरी करके आएंगे, वो बीवी बन के शोहर को सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। आजकल बीवी सलाम करती है, अरे बीवी सब सलाम करती है। कुर्बानी के दिन किया था, हल्का हल्का, एकदम हल्का। ईद में HD, ईद का सलाम HD, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। उसको कोई मतलब थोड़ा है। लेकिन नबी की बेटी फातिमा ज़हरा एक कपड़ा रखती थी। नबी की बेटी एक कपड़ा 12 पेवन होता था। कितना पेवन होता था? 17 पेवन होता था। लेकिन जब फातिमा सजदा में पेशानी को उठाती थी तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था।